ब्रजवासियों को क्या पता कि लाला तो आया और आकर चला भी गया। अब क्या हुआ, श्री कृष्ण गए किशोरी जी के पास। वो किशोरी जी कहती है अरे मुझे जाना ही पड़ेगा क्या। श्री कृष्ण कहते हैं वो मान ही नहीं रहा। वो तो बाबा कह रहे हैं जब तक किशोरी जी नहीं आएंगी ये लट नहीं समझेगी। किशोरी चलिया धीरे धीरे किशोरी चलिया सीधी साधी कुछ भी हो जाए आप एक बार जाएंगे वो आपको ऐसे रखेंगे आप ये भूल जाएंगे कि मैंने इस दुनिया में जन्म लिया। वो इतना लाड कराएंगे हाथों हाथों पे रखेंगे धोखा नहीं देंगे। मैं अपनी बात बता दूं मैं बरसाना गई वैसे अपनी ये गुप्त बातें बतानी नहीं चाहिए। गुरुदेव मना करते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। अब क्या हुआ एक संत आए सभी लोग मेरे साथ 20-22 लोग एक संत आए बरसाने में ना जान ना पहचान। अरे तुम धूप में घूम रहे हो चलो छाछ पीना ठंडे। जबरदस्ती हम 20-22 लोगों को ले गए अपनी कुटिया पे छोटी सी कुटिया पे खूब छाछ पिलाई खूब रोटी खिलाई बाहर की मत खाना। मतलब इतना समझा रहे हमें कि बाहर का मत खाना इतनी गर्मी हो रही है लूज मोशन हो जाएंगे उल्टी हो जाएंगे। मैं दे रहा हूँ तुम्हें लो कड़ी से रोटी खाओ लो इससे खाओ लो अचार से खाओ लो छाछ पियो लो ये करो वो करो। हवा कर रहे हैं हमारी इतना प्यार मानो बिल्कुल ऐसा लगा कि किशोरी जी आ गए पानी में अपना रूप निहारे पानी में अपना
किस प्रकार करते हैं हम? किशोरी चलिया हर धीरे धीरे, किशोरी चलिया हर धीरे धीरे, मेरी किशोरी जी आई और कहती हैं, अरे बाबा काहे को उदास, बाबा के साथ चलते हैं, बाबा आप दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। बाहर तो उजाला सभी को दिखाई देता है, पर इस मन के भीतर कितना अंधेरा है। इस मन के कारण ना जाने हम कितने जन्मों से भोगते आ रहे हैं। मन किया सोने का तो सो गए, मन किया बेचने का तो खाली। मतलब प्रभु ने इतनी सारी चीजें बनाई खाने के लिए, पर इंसान कहाँ अटक गया? बस सारी चीजें एक साइड और वो एक साइड। 4 रोटी फालतू खाऊंगा मैं, 4 रोटी फालतू खाऊंगी मैं। मन किया उसको गाली दे दी, मन किया उसको गाली दे दी। सबसे पहले मन में ही तो आएगा जो भी आएगा। और ये बात कोई आम इंसान नहीं कह सकेगा कि हमारा मन खराब है। ये कोई बड़ा संत ही कह सकता है कि हमारा मन खराब है। आज भी बाबा खड़े खड़े क्या कह रहे हैं मुझ जैसे पापी को, मेरी किशोरी जी क्या तुम दर्शन देने आओगे? मैंने लाला को तो भगा दिया, मैंने जिस श्री कृष्ण की जिंदगी भर सेवा करी, मैंने उस कृष्ण को भी मना कर दिया कि किशोरी जी तुम आना। और संत बाबा खड़े खड़े क्या कह रहे हैं, मेरे मन के भीतर अभी भी वीराना है।
बताइए, कबीर जी कहते हैं कि मैं प्रभु का कुत्ता, कबीर जी कहते हैं अपने दोहों में, मैं हरि का कुत्ता। पर एक आम इंसान को कुत्ता बोल दो तो कुत्ता तो कम काटेगा, आम इंसान तो आपको जिंदा मारेगा। तो एक संत में और एक आम इंसान में जमीन और आसमान का अंतर होता है। वो संत खड़े खड़े अभी भी ये सोच रहे हैं, बाहर उजाला है, भीतर लेकर थोड़े बाद में चलेंगे। जब संतों की बात खड़ी है तो एक संत और कई संत हैं, कई कथाएं हैं ऐसी। एक संत जाते थे गंगा जी नहाने, सभी ध्यान से श्रवण कीजिए, हाथ जोड़ करके आंख बंद करके, फिर मेरा मन भटक जाता है। आप मेरा साथ देंगे तभी मुझे कथाएं याद आएंगी और तभी कीर्तन हो पाएगा, वरना फिर मन भटक जाता है। वो संत जब गंगा जी नहाने जाते थे तो एक ऊपर आदमी रहता था। वो जैसे गंगा जी नहाने जाते और गंगा जी नहा कर आते, वो उनके ऊपर थूक देते। संत कुछ नहीं कहते, जाकर गंगा जी में फिर नहाते, वो फिर आते, क्या हम सहन कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई थूक दे आ जाए? सुनना बहुत आसान है और हम जैसों का कहना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान। सोच कर देखिए आप, हमारे ऊपर कोई मुंह पर थूक दे कैसा लगेगा? उन संत ने सीधा मुंह पर थूकता था। वो फिर गंगा जी में नहाने चले गए, फिर आए गंगा जी नहाता, फिर आए, फिर नहाने गए, फिर आए, फिर गए, फिर नहाने, फिर नहा कर आए वापस, फिर ऐसी क्रिया उस आदमी ने उन संत के साथ 100 बार कर। एक बार नहीं, हम तो एक बार में जान से खत्म कर देंगे भाई। इतना गुस्सा तो क्रोध तो आम इंसान में होता ही है। जब 100वीं बार उसके मुख से थूक भी सूखने लगा, उसके मुंह में थूक भी बनना बंद हो गया, तब उसने हाथ जोड़े और उन संत से कहा, क्या आपको एक बार भी गुस्सा नहीं आया? मैंने आपके ऊपर 100 बार थूका। तो वो संत क्या कहते हैं, मैं वैसे तो आपने तो, संत ने उल्टा उस थूकने वाले के पैर छू लिए। ऐसे ही श्री कृष्ण नहीं कहते, भक्त मेरे मुकुटमणि। भक्तों को श्री कृष्ण अपने मुकुट की मणि बनाकर रखते हैं, सबसे ऊपर बिठाते हैं। ऐसे ही नहीं कहते। संत ने उनके चरण छू लिए, पैर छू लिए उस आदमी के, और क्या कहते हैं, आपने तो मुझ पर इतनी कृपा करी, वैसे तो मैं एक बार गंगा जी नहाता था, आज आपने मेरे ऊपर इतनी बार धोखा तो मैं 100 बार गंगा जी नहा लिया। वो 100 दिन नहा कर आता, आपने एक दिन में मुझे 100 बार मिला करके मुझे और पवित्र कर दिया। वो आदमी नतमस्तक हो गया उसके सामने। ऐसी भी भक्ति होती है क्या? ऐसे भी भक्त होते हैं। और ऐसे ही संत उस पेड़ पर खड़े खड़े, पेड़ के किनारे खड़े खड़े लट उलझी हुई, वो भी यही सोच रहे हैं कि मैं इतना पापी हूं, मैं इतना बुरा हूं, क्या किशोरी मुझे दर्शन देंगे? मेरी किशोरी भी आ गई और क्या कहती है, अरे बाबा आए तो वो लटकाए खड़े, आए तो वो लटकाए खड़े, क्या तेरे बुलाई बात? इतने में बाबा जी देखकर जैसे ये बोला, सुन बाबा जी खिलखिला के उठ पड़े, और जैसे ही मेरी किशोरी जी ने दर्शन दिए, सर पर हाथ रखा, वही प्राण प्यारा श्री राधा 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 राधा
करके और वही श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में रहते हैं, तो सोचिए कि राधा रानी को पाना